मेरे जिगरी दोस्तों, हाल चल क्या है? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई चल रहा बढ़िया? बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में हम डेली बाय डेली मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए 2023-24 के लिए आपके साथ जो समय बहुत कम बचा हुआ है और कम समय होने के कारण जो है आपको इस तरह से पढ़ाई करना है कि किस तरह से एग्जाम में बेटर नंबर, अच्छा नंबर पाया जा सके। तो आज हम बात करेंगे 2023-24 में कि साइंस के जो पेपर होते हैं उसको कैसे हल करना है और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए बात कर लिया जाए। तो आपको पता है कि कक्षा 10 के लिए हम बात करते हैं कि इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा होंगी और 30 अंकों का जो आंतरिक मूल्यांकन करना होगा, जो स्कूल की तरफ से ये जो मेजरमेंट होता है, मापदंड हो तैयार किया जाएगा। कैसे क्या करना आप स्कूल सब पता कर लेंगे। बस बेसिकली हम बात करेंगे कि आपको विज्ञान के पेपर में कैसे अच्छा नंबर पाना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है और किस तरह तैयारी किया जाए। तो आपके सामने जो है मेरे सामने कुछ मैगजीन्स है, पत्रिकाएं हैं। उस पत्रिका के माध्यम से आपको एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब पढ़ाएंगे क्लास में, पूरी चीज़ें बताएंगे। तो इसमें आपको इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 और इकाई 4, इकाई 5 के रूप में है। और इकाई 1 में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको? रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार। रासायनिक पदार्थ और प्रकृति और व्यवहार, इसमें आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। जब इकाई 2 में आएंगे तो जैव जगत के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब बायोलॉजी पढ़ना है। जैव जगत में क्या पढ़ना है? बायोलॉजी पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। इकाई 3 में आएंगे तो आपको प्राकृतिक घटनाएं, उसकी समृद्धियां पढ़ना है। और इकाई 4 में विद्युत का प्रभाव फिजिक्स में, और 5 में प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, जब इकाई 1 पढ़ेंगे तो इकाई 1 में आपका क्या क्या आएगा? रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार, जिसमें आपको क्या आएंगे? 20 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 20 अंक। कितने अंक? 20 अंक। इकाई 2 में आएंगे जैव जगत में, तो आपको भी 20 अंक प्राप्त होंगे। और इकाई 3 में आ जाएंगे तो प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें 12 अंक मिलेंगे। और इकाई 4 में विद्युत का प्रभाव, जो 13 अंक मिलेंगे। और इकाई 5 में प्राकृतिक संसाधन, तो 5 अंक मिलेंगे। तो आपको क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, इसमें तीनों पढ़ाएंगे। साइंस में बताएंगे किस तरह आपको पढ़ना है। तो देखिए, आपको जब इकाई 1 में जब आ जाएंगे तो 20 अंक कैसे प्राप्त करेंगे, कितना हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए, इसको पढ़ना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन कौन से प्रक्रियाएं होती हैं, उसको भी जानना अति आवश्यक होता है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा पढ़े कौन कौन सी जो है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन जिसे कहते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और इसे इसमें दोनों जो मिलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, रिएक्शन जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो इतना टॉपिक पढ़ना है आपको। इसके अलावा आप जब दूसरे चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस और साल्ट। इसमें H+ और OH- आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद उसका सामान्य गुणधर्म पढ़ना है। सामान्य गुणधर्म पढ़ना है। उदाहरण तथा उपयोग पढ़ना उसका। पीएच पैमाना की अवधारणा, उसके साथ जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, फार्मूले होते हैं, उसको पढ़ना है, बताना है। और इसके बारे में बता भी चुके हैं। लवगणक से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं उसको भी जानना है। और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस रोल ऑफ द डेली लाइफ इन पीएच वैल्यू। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ना, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो है, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण की विधि पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर नियमावली पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा। लेकिन साइंस जानते हैं, साइंस का कोई लिमिटेशन नहीं है। डेली बाई डेली बहुत सारे फैक्ट और तथ्य जिसे कहते हैं आते रहते हैं, जो जानना जरूरी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। देखिए, धातु और धातु में क्या पढ़ना है? धातु तथा अधातुओं का गुणधर्म क्या होता है, मतलब किसके साथ साथ वो रिएक्शन करता है, किसके साथ साथ नहीं करता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ना है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी पढ़ना है। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, धातुकर्म की आधारभूत
विधियां, सच्छारण तथा उसका निवारण। इतना टॉपिक पढ़ना है। अब हम आ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला टॉपिक में पढ़ा जाएगा कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध होता है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती क्या है, इसके बारे में जानना है। सजाती श्रेणी, क्रियात्मक समूह, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके फार्मूले क्या होते हैं, कैसे आपको बनाना है। उसके बाद संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। आईपीएससी नेम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों का गुणधर्म होता क्या है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बारे में अध्ययन करना है। दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, एथनॉल तथा एथनोइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। ये पहला आपका टॉपिक था। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे जैव जगत के बारे में। थैंक यू।